हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ रेंजिंग में फर्स्ट मेथड यानी कि डायरेक्ट रेंजिंग को डिस्कस किया था। डायरेक्ट रेंजिंग बेसिकली हम तब करते हैं जब एंड स्टेशंस हमें डायरेक्टली विजिबल हो, बट कभी कभार सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि राइजिंग ग्राउंड की वजह से या फिर हमारे एंड स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इन दोनों एंड स्टेशंस को हम देख नहीं पाते हैं डायरेक्टली। इस केस में हमें यूज करना पड़ जाता है रेंजिंग की इनडायरेक्ट मेथड को, दैट इज इनडायरेक्ट रेंजिंग ना। अब इस केस में हम कैसे इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करते हैं उसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सो लेट अस सपोज ये कोई सिचुएशन है, तो यहां पर लेट अस सपोज ये स्टेशन ए हो गया और ये स्टेशन बी हो गया, तो ये दोनों हमारे एंड स्टेशन हो गए। अब एंड स्टेशन पर ए पर और बी पर हमने रेंजिंग रॉड लगाई। ए और बी के बीच में ए और बी पर हम लोगों ने रेंजिंग रॉड को लगा दिया। हमें क्या करना है, ए से बी तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना है ना। ए और बी के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, यानी कि यहाँ पर जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकल के आएगी, इसके बीच के अगेन जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, जिसे मेजर करने के लिए चेन को या टेप को मल्टीपल टाइम्स हमें यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हमें ए और बी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना है, इसके लिए ए जो चेन है और टेप है उसको मल्टीपल टाइम्स हम यूज करेंगे, तो ये जिगजैग वे में नहीं होनी चाहिए, ये अलोंग दी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। उसके लिए अपन को रेंजिंग करना पड़ जाएगा। सो इनडायरेक्ट रेंजिंग में हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्लान में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट अस सपोज ये हमारी ए और बी के बीच की एक स्ट्रेट लाइन है। सो यहाँ पर स्टेशन ए हुआ और ये हो गया स्टेशन बी ना। अब हमें क्या करना है इस केस में इनडायरेक्ट मेथड में, क्योंकि ए से बी को डायरेक्ट और बी से ए को डायरेक्टली हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ गया, एक राइजिंग ग्राउंड आ गया। सो इस केस में हम इनडायरेक्ट रेंजिंग को यूज कर सकते हैं। या फिर ए और बी के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगी, उस केस में भी ए से बी या बी से ए को डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सो इस केस में क्या करेंगे, हम ए और बी के बीच में, है ना, ए और बी के बीच में रेंडमली कोई दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। लेट अस सपोज रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लाइन बना के बताता हूँ। तो हमने ए और बी के बीच में कोई दो पॉइंट सिलेक्ट किए, लेट अस सपोज C1 और यहाँ पर हुआ D1। सो इस प्रोसेस में इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या किया जाएगा, ए और बी, है ना, ये प्लान है, यानी इसे ऊपर से हम देख रहे हैं, और ये हमारा एलेक्स सेक्शन था, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था हमारे ग्राउंड का। सो ए और बी के इनडायरेक्ट रेंजिंग में हम क्या करते हैं, ए और बी जो एंड स्टेशन है इसके बीच में रेंडमली कोई दो स्टेशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट अस सपोज C1 और D1। ठीक है, सो C1 और D1 पर हमारे दो क्या है, चेनर्स है ना, जो कि चेन को पकड़े हुए है। ठीक ना। सो लेट अस सपोज सबसे पहले जो D पर हमारा जो सर्वेयर है, लेट अस सपोज C1 और D1 पर हमारे दो सर्वेयर है। तो D1 पॉइंट पर जो सर्वेयर है हमारा, है ना, ये क्या करेगा, ये D1 ऐसी पोजीशन है जहां से ये C1 पर जो रेंजिंग रॉड है जो हमारा सर्वेयर लेकर के खड़ा है उसे भी देख पा रहा है, और A पर जो रेंजिंग रॉड लगी हुई है उसे भी देख पा रहा है। एज सिमिलर C1 पर जो हमारा सर्वेयर है, ये D1 पर जो हमारा सर्वेयर है रेंजिंग रॉड लेकर के उस पॉइंट को देख पा रहा है, और C1 से ये B पर जो रेंजिंग रॉड लगी है उसे भी देख पा रहा है। तो A और B पर रेंजिंग रॉड लगी हुई है, C1 और D1 पर दो सर्वेयर अपनी अपनी रेंजिंग रॉड लेकर के खड़े हैं। अब जो D1 है वो C1 और A दोनों को देख पा रहा है। अब D1 पर जो सर्वेयर है ये क्या करेगा, C1 को डायरेक्ट करेगा, ये इसको इंस्ट्रक्शन देगा, है ना, ये इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया अपने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पर मूव कीजिए। ठीक है ना। सो जो D1 है ना, जो D1 है वो C1 को डायरेक्ट करता है कि आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पर, D1 के लेफ्ट हैंड साइड पर आप क्या कीजिए, मूव कीजिए। कुछ इस तरीके से कि ये एक ऐसे पॉइंट पर आ जाए जहां से, ये पॉइंट मैं आपको बना के दिखाता हूं, जहां से लेट अस सपोज D1 ने
C1 को डायरेक्ट किया और इसे मूव करा दिया और इसको लेकर के आ गया C2 पॉइंट पर, ठीक है। नाउ अब जो C2 है ये इसे डायरेक्ट करेगा D1 को, ठीक है, D1 को डायरेक्ट करेगा, है ना, ये करेगा C2 D1 को डायरेक्ट करेगा कि अपने राइट हैंड साइड, यानी C2 के राइट हैंड साइड पर ये क्या करेगा, इसको डायरेक्ट करेगा। सो ये इसको डायरेक्ट करेगा कुछ इस तरीके से कि यहां से ये C2 यहां से D1 की जो अब पोजीशन है D2 इसे भी देख पाए और B को भी देख पाए। अगेन जो D2 पर हमारा सर्वेयर है रेंजिंग रॉड लेकर के, अब ये क्या करेगा, अगेन C2 को डायरेक्ट करेगा कि D2 के लेफ्ट हैंड साइड पर, है ना, C2 को मूव कराएगा कुछ इस तरीके से अगेन कि D2 से ये C2 की नई पोजीशन और एक पर जो रेंजिंग रॉड लगी है उसे देख पाए। तो ये आ गया C3 पर। अगेन फिर जो C3 है ना, C3 पर रेंजिंग रॉड लेकर के हमारा जो सर्वेयर है ये D2 को, है ना, D पर जो सर्वेयर है इसको डायरेक्ट करेगा कि राइट हैंड साइड पर, C3 के राइट हैंड साइड पर, है ना, इस लाइन के अलॉन्ग मूव करे, है ना, ताकि ये C3 से D2 की जो नेक्स्ट पोजीशन होगी D3 उसको और B पर जो रेंजिंग रॉड लगी हुई है उसको देख पाए। क्लियर है। और ये प्रोसेस फर्दर चलते जाएगी, तब तक चलते जाएगी जब तक कि ये जो C3 है ना, ये अपने फर्दर मूवमेंट के बाद ये किस पॉइंट पर आ जाए, ये स्ट्रेट लाइन पर ना आ जाए। सो लेट अस सपोज को मैं कह देता हूँ C4, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पर लेट अस सपोज D4। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से जो C4 और D4 है यहाँ पर दो इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करके दिखाया, और कुछ इसी तरीके से नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट को यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये था रेंजिंग का इनडायरेक्ट तरीका। सो इस प्रोसेस को हम इनडायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट रेंजिंग का एक और तरीका होता है जिसे कहा जाता है रैंडम लाइन प्रोसेस। सो नेक्स्ट होता है रैंडम लाइन रेंजिंग। नाउ जो रैंडम लाइन रेंजिंग है बेसिकली इसको तब यूज किया जाता है जब हमारे जो एंड स्टेशन है इसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, यानी कि ए से बी और बी से ए को हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे। जैसे जब हम किसी फॉरेस्ट एरिया में सर्वे करने जाएंगे उस केस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो एंड स्टेशन के बीच में जब कोई फॉरेस्ट एरिया आ गया हो, है ना, यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज वगैरह आ गए हो, उस केस में हम डायरेक्टली एंड स्टेशंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। उस केस में हमें यूज करना पड़ जाता है रैंडम लाइन रेंजिंग प्रोसेस को। नाउ इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, लेट अस सपोज मैं सिचुएशन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो मैं प्लान बना के दिखा दे रहा हूँ। लेट अस सपोज ये नंबर ऑफ ट्रीज है। सो लेट अस सपोज ये नंबर ऑफ ट्रीज है, तो ये फॉरेस्ट एरिया है जहां पर हम सर्वेइंग कर रहे हैं ना। तो लेट अस सपोज हमारा एक स्टेशन ए हो गया। यहाँ पर प्लान मैं आपको प्लान बना के दिखाई दे रहा, शो कर रहा हूँ। यहाँ पर ए स्टेशन यहाँ पर हो गया और लेट अस सपोज ये बी स्टेशन हमारा यहाँ पर हो गया। सो ए से बी हमारी जो सर्वे लाइन है, लेट अस सपोज को मैं यहाँ पर, है ना, ये फील्ड पर नहीं होगी, आपके रेफरेंस के लिए बना के दिखा रहा हूँ। सो ए से बी हमारी जो सर्वे लाइन है, लेट अस सपोज वो कुछ ऐसी है, तो इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। सो ये हमारी ए बी सर्वे लाइन है, ठीक है। नाउ अब केस ऐसा है क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, ए से बी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बी से ए को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच में जो इंटर विजिबिलिटी वो बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स आ गए जो कि ट्रीज है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसके नाम में ही है, एक रैंडम लाइन को एस्टेब्लिश करेंगे। सो हमने क्या किया, यहाँ पर एक रैंडम लाइन को एस्टेब्लिश किया। सो मैं यहाँ से एक रैंडम लाइन को एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। सो ये एक रैंडम लाइन होगी, ठीक है। नाउ ये जो रैंडम लाइन है ए बी डैश, इसे कुछ इस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे कि ये जो बी डैश स्टेशन है इस रैंडम लाइन पर, तो ये ए बी डैश जो लाइन है इसे फील्ड पर एक्चुअल में हम एस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि ये फील्ड पर दिखाई देगी।
सो इस रेंडम लाइन ए बी को ए बी डैश को कुछ इस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे कि इस ए बी डैश रेंडम लाइन का जो स्टेशन बी डैश है, यानी जो एंड स्टेशन बी डैश है, ये हमारे बी पॉइंट को देख पाए, यानी कि बी डैश पॉइंट से हमारा ऑब्जर्वर इस बी पॉइंट को देख पाए। ठीक है ना, इस केस में हम रेंडम लाइन को यूज कर पाए, इस प्रोसेस को यूज कर पाएंगे। सो इस केस में लेट अस सपोज बी डैश पॉइंट से हम बी को देख पा रहे हैं, है ना? अब हम क्या करेंगे, जो बी डैश पॉइंट है, इस बी डैश पॉइंट से एक ऑफसेट, है ना, एक ऑफसेट हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऑफसेट लाइन को यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक राइट एंगल लाइन को यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे। अब राइट एंगल को कैसे सेट आउट किया जाता है, उसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर रखा है। तो स्टेशन बी डैश पॉइंट पर हम ओपन क्रॉस स्टाफ को यूज कर सकते हैं और ए बी डैश लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि राइट एंगल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। या फिर हम ऑप्टिकल स्क्वायर को भी यूज कर सकते हैं। सो किसी तरीके से मैंने यहाँ पर बी डैश से बी, है ना, एक राइट एंगल लाइन को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। ठीक है ना, मुझे ए बी डैश जो लाइन है उसकी जो लेंथ है वो नोन है, क्योंकि इसे मैंने एस्टेब्लिश किया है, और जो बी डैश बी लाइन है इसकी लेंथ भी मुझे नोन है, क्योंकि इसे भी मैंने एस्टेब्लिश किया। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है ए से लेकर के बी के बीच की डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना। सो देखिए यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखेंगे तो आपको बेस पता चल गया, आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, और हमें मेजर क्या करना है, हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस, है ना, आप देखेंगे तो ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। जो हमारी सर्वे लाइन ए बी है इसकी लेंथ को हमें डिटरमाइन करना है, यानी इस ट्राइंगल के हाइपोटेनस को डिटरमाइन करना है। सो एज पर द पाइथागोरस हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सो जो ए बी है ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए बी डैश का स्क्वायर प्लस बी बी डैश का स्क्वायर। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हम जो ए बी सर्वे लाइन है इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ दूसरा, अगर हमें इस ए बी सर्वे लाइन पर क्या करना है, हमें इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करना है। सो रेंजिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, रेंजिंग में क्या किया जाता है, इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश किया जाता है। नाउ सो इंटरमीडिएट पॉइंट लेट अस सपोज कैसे हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं इस केस में, लेट अस सपोज ये पॉइंट है जो हमने एक रैंडम लाइन बनाई थी ए बी डैश, इस पर लेट अस सपोज एक इंटरमीडिएट मैंने स्टेशन बनाया पी डैश और एक बनाया क्यू डैश। ठीक है, नाउ एक यहाँ पर लाइन आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। सो ए बी लाइन पर एक इंटरमीडिएट पॉइंट निकल के आया पी, और इस क्यू डैश के करस्पॉन्डिंग निकल के आया क्यू। ठीक है, सो ए और बी पर, है ना, ए और बी सर्वे लाइन पर पी और क्यू हमारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स है। नाउ अब ये पी डैश से और क्यू डैश से, है ना, ए बी रैंडम लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पर है हमें ये डिटरमाइन करना है, ताकि फील्ड पर जाकर के हम इस पी और क्यू पॉइंट को हम मार्क कर पाए। ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, सो आप देखेंगे यहाँ पर हम सिमिलर ट्राइंगल मेथड की हेल्प से इसे प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, इसको मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको। नाउ सो देखिए, सो एज पर द सिमिलर ट्राइंगल मेथड ये हो जाएगा ए बी डैश। सो बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए ए बी डैश डिवाइड बाय बी बी डैश, बी बी डैश इज इक्वल टू एक छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा वाला, पी ए पी डैश। इस ट्राइंगल में देखिए ये हो जाएगा ए पी डैश डिवाइड बाय ये हो जाएगा पी डैश पी। नाउ सो हम पी डैश पी को डिटरमाइन कर लेंगे। सो हमें ए बी डैश, ए बी डैश हमें पता है, नाउ बी बी डैश ये भी हमें पता है, हमने एस्टेब्लिश किया था। ए पी डैश, ए पी डैश हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि रैंडम लाइन हमने प्लॉट करी है। नाउ सो हम पी पी डैश यानी पी पी डैश को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो यहाँ से राइट एंगल जो एस्टेब्लिश कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को रख करके यहाँ से उतनी डिस्टेंस पर पी पॉइंट को एस्टेब्लिश हम कर लेंगे। एज सिमिलर हम क्यू पॉइंट को भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे,
अगेन सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से ये हो जाएगा ए, सो ए बी डैश हो जाएगा ए क्यू डैश डिवाइड बाय ये हो जाएगा क्यू डैश क्यू, और यहाँ से हम क्यू डैश क्यू को डिटरमाइन कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से हम इस केस में हमें यहाँ पर जो ट्री है, ये जो ट्री है इसको क्लीन करने की रिक्वायरमेंट होगी, और देन हम इस P और Q पॉइंट को एस्टेब्लिश कर लेंगे, और ये P और Q हमारे AB सर्वे लाइन जो है उसके इंटरमीडिएट पॉइंट होंगे। नाउ यहाँ पर हम लोगों ने रैंडम लाइन मेथड और इनडायरेक्ट रेंजिंग को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे चेनिंग को और एरर और करेक्शन की डिस्कशन वहां पर करेंगे। थैंक यू।